अब जो दादर जिसे कि गढ़ माना जाता है शिवसेना का, और दादर के ही जो एमएलए थे, जो विधायक थे, वो टूटकर शिंदे के साथ जा चुके हैं। तो ऐसे में ये मैसेज बहुत क्लियर हो जाता है। नम्रता, एक बात बताइए कि आपने अगर वहां पर आसपास लोगों से बात की होगी, क्या आपको कोई शिव सैनिक नजर आए या फिर जो पदाधिकारी पहुंचे होंगे उनकी तरफ से कुछ जानने को मिला कि इस पूरे घटनाक्रम में वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सदा सरवणकर हैं वो शिवसेना भवन के पास ही के विधायक हैं, और ऐसे में वो भी पहुंचे हैं गुवाहाटी। तो ऐसा होता है आमतौर पर कि जो जहां का विधायक होता है वो वहां के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को लेकर आता है जब भी शिवसेना का कोई इवेंट होता है समर्थन के लिए। जब यहाँ का विधायक ही और आसपास के एक और विधायक वही गुवाहाटी में मौजूद है, तो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर आना जो है ज़रूरी नहीं समझ रहे। और ऐसे में अगर आप देखें तो आमतौर पर जब भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर संजय राउत भी सेना भवन पहुंचते हैं तो यहाँ पर बकायदा शिवसेना कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता था। लेकिन जो सदा सरवणकर हैं वो इसी इलाके से आते हैं, सेना भवन के पास से आते हैं। वो खुद एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच गए हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। यहाँ आसपास आप थोड़े जो भी कार्यकर्ता देख पा रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोई सातारा से आया है, कोई बुल्ढाना से आया है, और वो लोग सभी जो जिला प्रमुख यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं उनके साथ पहुंचे हैं। तो मुंबई के जो कार्यकर्ता खासतौर पर शिवसेना भवन पे पहुंचा करते थे वो सदा सरवणकर के हुआ करते थे, जो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए पवन, आप जहां पर मौजूद हैं वो दादर इलाका जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है पवन, वहां के विधायक ही अगर साथ छोड़ दें, अगर उनका विधायक अगर साथ छोड़ के उद्धव का शिंदे के साथ चले जाए तो जमीन पर तो आप जरा मुस्कुराते हुए बता भी दीजिए, छुपाइए मत, हम भी तो जानेंगे क्या ग्राउंड में चल क्या रहा है। अमित, बहुत सी बातें यहाँ खड़ी होकर कहीं नहीं जा सकती। और इस पूरी मीटिंग की अगर आप लब्बुलुआब समझेंगे तो लब्बुलुआब ये है कि असेस किया जा रहा है कि आखिर संगठन आज के दिन किस स्थिति में है, कितने विधायकों का प्रभाव संगठन पे किस तरीके से है। क्योंकि संगठन में जब नियुक्ति होती है तो विधायक की भूमिका होती है, विधायक जब चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता की भूमिका होती है। और जब विधायक ये कहकर संगठन का साथ छोड़ रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा से वो हटे हैं, तो अब सवाल ये भी है कि आम शिव सैनिक, जो शिवसेना की असल ताकत है, वो क्या सोच रहा है। और वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नाराजगी पहले अगर पवन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता दें हम। एक बड़ी खबर बता दें, शिवसेना के बागी विधायक दिलीप लांडे भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। सूरत ये पहले ही पहुंच गए थे, इन्हें 2 लोग रिसीव करने के लिए आए थे सूरत से गुवाहाटी चार्टर्ड प्लेन के थ्रू, और वो टिकट भी हमने आपको दिखाई थी। तो अब जानकारी ये मिल रही है कि दिलीप लांडे भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। दिलीप लांडे के गुवाहाटी पहुंचने के साथ ही शिंदे गुट की संख्या बल में इजाफा हो गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि आज रात तक भी 2 और शिवसेना गुट के विधायक, उद्धव ठाकरे के विधायक यहां पहुंचेंगे गुवाहाटी, और एक बार फिर से संख्या बल में इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर अब जो 37 से 38 का जो आंकड़ा था 39 से 40 के पास पहुंचता नजर आ रहा है, जिसका दावा उन्होंने कर दिया था जब आप लोगों से बात हो रही थी इंडिया टीवी पर एकनाथ शिंदे की, जिन्होंने दावा किया था कि 40 शिवसेना के जो विधायक हैं उनके साथ हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि देखिए 38 नंबर तो सामने आया है, जो ऑफिशियली हमें मालूम है। दिलीप लांडे को मिलाकर 37 पहले से थे, लेकिन इंडिया टीवी पर एकनाथ शिंदे ने 37 पहले से थे, एक और दिलीप लांडे को तो 38 हो गए। वही मैं कह रही हूँ, 38 हो गया। और अगर शिंदे की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया टीवी पर हमसे बातचीत के दौरान 40 + 12 शिवसेना के 40 और दूसरे 12 कुल 52 का दावा किया है। अगर अब आज शिंदे महाराष्ट्र पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, गवर्नर ऑफिस जाते हैं, वो चिट्ठी लेकर आते हैं और उसमें विधायकों के समर्थन के साथ हस्ताक्षर होते हैं, तो एक बार फिर से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें 38 तो बिल्कुल साफ नजर आ गए। चलिए तो आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिलीप लांडे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तो जो अब स्ट्रेंथ है वो 37 से आप देखिए कि 38 हो चुका है। और जैसा हम बता रहे हैं कि कुछ और जो विधायक हैं उनके गुवाहाटी पहुंचने की बात है, जिसके ही मद्देनजर शिंदे ने यह दावा किया है कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायकों के समर्थन हासिल है, और 12 उनके पास जो समर्थन है वो निर्दलीय विधायकों का है। और फिजिकली जो फिगर आप कह सकते हैं कि जो विधायक है, 38 विधायक अब गुवाहाटी में मौजूद है, उनके साथ 2 और हो सकता है किसी वक्त वो पहुंच जाएंगे गुवाहाटी, जब वो फिगर बढ़ के हो सकता है 40 चला जाए, जिसके एवज में जब वो दावा करेंगे कि अब जो असली शिवसेना है या फिर जो जिस विधान
दल की बात की जा रही है, विधायकों के दल की बात की जा रही है। अब जिसके विधायक दल के नेता को बदल के एकनाथ शिंदे के जगह पे दूसरे को बना दिया गया है, उसके खिलाफ भी अब स्पीकर के पास चिट्ठी लेके भेजी जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं स्पीकर के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, डिप्टी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर तो है नहीं, डिप्टी स्पीकर है वहां पर, उनको भी इसका जवाब देना होगा जब यहां से पूछा जाएगा कि हमारे पास अगर मैजिक फिगर है, यानी कि हमारे पास ज्यादा बहुमत है, हमारे पास ज्यादा विधायक हैं जो मुझे मानते हैं कि मैं विधायक दल का नेता हूं, ऐसे में सिर्फ 14 या 15 विधायकों के कहने पर आप कैसे किसी दूसरे को बना सकते हैं विधायक दल का नेता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज